ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात इसलिए रिपोर्ट नहीं होते कि बहुत सारी तशद्दुदज़दा ख़वातीन को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो खुद पर होने वाले जुल्म और तशद्दुद की दास्तान सुनाने के लिए किसके पास जाए और ऐसा कौन सा इदारा है जो उनकी मदद कर सकता है। हुकूमती सतह पर अब ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। इसके बावजूद जब ख़वातीन के हुकूक़ के लिए मज़ीद क़वानीन साजी की बात होती है तो ख़ुद को पढ़ा लिखा कहलाने वाले अराकीन असेंबली भी चुप साध लेते हैं या उसकी मुखालफत करने लगते हैं। हमारे ख्याल में सिर्फ तालीम ही ऐसा रास्ता है जिस पर चल कर कोई खातून अपने हुकूक़ के बारे में बेहतर तौर पर जान सकती हैं। लेकिन तालीम के शोबे पर नज़र डाली जाए तो सिवाय शर्मिंदगी के और कुछ भी नहीं मिलता। गरीब वालिदैन के लिए बेटियों का जहेज जमा करना ही मुश्किल होता है और जैसे तैसे इसका इंतज़ाम हो भी जाए तो उन्हें अच्छे रिश्ते का इंतज़ार करना पड़ता है। जैसे ही कोई रिश्ता मिला ये देखे वाले बगैर कि लड़का कोई काम काज करता है या उसका किरदार कैसा है, झटपट शादी कर दी जाती है। वजह यही होती है कि मज़ीद इंतज़ार करने पर उनकी बेटी उम्र रसीदा ना हो जाए और जब शादी के बाद मालूम हो कि शौहर निखट्टू है तो गुर्बत की चक्की में पिसे वालिदैन उसे भी बेटी का नसीब समझकर चुप साध कर बैठ जाते हैं कि लड़की का घर तबाह ना हो जाए। कुछ ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ा झंग की एक खातून को जिसकी ज़िंदगी में ससुरालियों के मुतालबों और मैके की मजबूरियों के सिवा और कुछ नहीं। सेटेलाइट ऑन झंग के रहायशी हसनैन की शादी चंद साल कबल फैसलाबाद की रहायशी महविश के साथ हुई थी। शादी के बाद मालूम हुआ कि हसनैन कोई कामकाज नहीं करता और उल्टा नशे का आदी भी है। वालिदैन की गुर्बत और बेबसी की वजह से महविश खामोश रही और जैसे तैसे जिंदगी गुजारती रही और उसके यहाँ इस दौरान 3 बच्चे भी पैदा हो गए। महविश को बात बात पर तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा मगर वो बेचारी सब जुल्म सहती रही। महविश के वालिदैन तो बेटी वाले थे, गरीब थे, मजबूर थे, वो खामोश रहे मगर उसकी इस कमजोरी की वजह से उनके हाथों एक और गलती हो गई। महविश तो शादी के बाद ससुरालियों के जुल्म सहती ही थी। उसकी सास और ससुर ने एक रोज उसे मजबूर किया कि वो अपने देवर के लिए अपनी छोटी बहन का रिश्ता मांग कर लाए। महविश अपने मेके गई और वालिदैन को जैसे तैसे राजी कर लिया। उन्होंने भी ये सोचकर कि शायद दूसरी बेटी इस घर में जाएगी तो मामला बेहतर हो जाएं। उन्होंने जरका की शादी भी वहाँ कर दी। जरका का खावन शादी के चंद माह बाद ही बैरून मुल्क चला गया। पिछले कई सालों से वो वापस ही नहीं आया। दोनों बहनें मुकद्दर का लिखा जानते हुए जिंदगी गुजार रही थी कि अब ससुराल वालों ने फिर महविश से कहा कि वो अपने देवर सप्तान के लिए अपनी तीसरी बहन का रिश्ता मांग कर लाए। महविश ने इनकार कर दिया और कहा कि 2 बहनें जो सितम सह रही हैं वो क्या कम है जो तीसरी को भी इस जहन्नम में खींच लाएं। यही उनकी लड़ाई थी कि हमने पहले 2 बेटियां उधर दी हुई थी तो वो इस बड़ी से कहते थे कि छोटी का भी रिश्ता तीसरी का भी लेके दे। मेरी जो सास वो भी नहीं मानती थी और मेरी बड़ी नंद भी नहीं मानती थी। वो कहती थी हम पहले 2 बहनें बहुत जलालत में हैं। जो छोटी उसका तो हस्बैंड बाहर गया हुआ 8-9 साल से, वो अभी आया ही नहीं। इसका तो कोई कामकार भी नहीं करता, इसको भी बहुत जलील करता था। इसलिए उसने कहा मम्मा अपनी को भी हमने तीसरी बहन का रिश्ता नहीं देना। महविश और उसकी बहन ने दूसरी के बाद तीसरी बहन का रिश्ता लाने से इनकार कर दिया मगर ये इनकार उनकी जान का दुश्मन बन गया। महविश के इनकार पर उसके खावंद और ससुरालियों ने उस पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। बात बात पर मारपीट की जाती। एक रोज फिर उन्होंने महविश को मजबूर किया कि वो अपनी तीसरी बहन का रिश्ता लाए। महविश के इनकार पर उसके खावंद हसनैन, देवर सप्तान और ससुर याकूब ने उसे मारना शुरू कर दिया। जरका बहन को बचाने आगे आई तो उसे कमरे में बंद कर दिया। सानू इन्हां तिन्नां प्यो पुत्रां ते शक एक ते नहीं शक हैगा। मेरी निक्की धी नूं भी जिहड़ा इहदा निक्का दिओर है ਉਹਨੇ ਰਾਤੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। हसनैन ने मुश्तिल होकर हथौड़ा पकड़कर महविश के सर में दे मारा जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। ससुराली उसे हालत गैर होने पर अस्पताल ले गए।
और महविश के भाई फैसल को फोन करके कहा कि महविश के दिमाग की नस फट गई है। वो भी इतला मिलते ही दीगर रिश्तेदारों के साथ झंग अस्पताल पहुंच गया, जहां इस दौरान महविश दम तोड़ चुकी थी। फैसल ने बहन के सर में गहरा जख्म देखकर पुलिस को इतला कर दी। ਇਹਦਾ ਨਾਮ महविश ਯਕੂਬ, ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਕੂਬ, ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਯਕੂਬ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਵੇਰ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਵੀ महविश मर गई है, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਸ फट गई। मजबूर लड़की अपना और अपनी दूसरी बहन का घर बचाने के लिए ससुराल वालों की हर बात मानती रही और उसके साथ उसकी दूसरी बहन की जिंदगी भी तबाह हो गई। लेकिन वो तीसरी बहन के साथ ये सब कुछ होता नहीं देख सकती थी, जिस पर उसकी अपनी जान भी चली गई। इसके बाद जो कुछ हुआ हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे, मगर क्राइम सीन में वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद दोबारा हम आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले आप देख रहे थे कि एक शादीशुदा खातून को दूसरी बहन के बाद एक ही घर में तीसरी बहन की शादी के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया, जिसके बाद उस पर तशद्दुद करके उसे हलाक कर दिया गया। महविश की हलाकत पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की और बुरसा का इस सिलसिले में क्या कहना है? इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी, जबकि महविश के शोहर हसनैन को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। खातून है जो कि मकतूला है महविश, उसके हस्बैंड जो है हसनैन, ही इज बेसिकली एडिक्ट। वो नशा करता है और एडिक्ट है, नशई है बेसिकली। इनकी अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, तो जिस दिन उनका मर्डर होता है उस दिन भी उनकी लड़ाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा हद तक पहुँची है। लेकिन जो मुल्ज़िम है उसका फिर चूँकि ऑलरेडी वो जहनी तवाज़ुन उसका इस हवाले से कि जो बंदा नशा करता है वो किसी भी छोटी बात पे भी तेश में आके कोई कुछ भी कर सकता है। तो इसमें भी जो हसनैन है वो चूँकि नशे का आदी है, उसने अपनी बीवी को दौराने लड़ाई झगड़ा उसको, अब ये बात कि किस बात पे झगड़ा हो रहा था ये इतनी अहम नहीं है, लेकिन ये ज़रूर अहम है कि उसने उसको मारा और हथौड़े के ज़रिए उस पर वार किया, जिसकी वजह से मौके पे थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो गई और इस तरह जो उसकी अपनी बीवी थी वो फौत हो गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि महविश के ससुर और देवर को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुतासिर अफरीद को जल्द इंसाफ दिलाया जाएगा। हमने मुल्ज़िम को पकड़ा है हसनैन को, जो इसके अलावा उनके और रिश्तेदार हैं जिनको 109 यानी अबैटमेंट में उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की है, तो वो भी शामिल तफ्तीश हैं। उनकी भी हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। तो तीनों के तीन मुल्ज़िम हमारे पास हैं, उनकी तफ्तीश हो रही है। तो इसको भी मेरिट पे हम यकसू करके प्रॉपर कंप्लीट करेंगे। और हसनैन का तो कंफर्म हो चुका है कि उसने मारा है। अब बात यह है कि उनके दो जो और रिश्तेदार हैं, आया उनकी उसमें कोई सलाह मशवरा था या नहीं था, तो उनके हवाले से जो भी आएगा उनको भी हम मेरिट पे आगे चलाएंगे और इंशाल्लाह उनको इंसाफ ही इंसाफ मिलेगा। मकतूला के उर्सा का कहना है उन्होंने तीसरी बेटी का रिश्ता देने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि उनकी पहली दोनों बेटियां उस घर में सुखी नहीं थी और ना ही वो तीसरी का रिश्ता देने पर आमादा थी। जालिमों ने 3 मासूम बच्चों के सर से मां का साया छीन लिया। ससुराली पहले भी महविश पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर मारपीट करते थे। तशद्दुद करके मारे, त्रामा पे पुत्रा सौरे देवर साई रिश्ता मंगते आने सन लै दे बहन का रिश्ता उस नहीं लैके देना, असी अगे सजा भोगदी पे अस नहीं लैके देना। ता न मारिया, रल के मारिया, मशवरे ना मारिया। इन्हें उत्ते चढ़ के तू ही मंजिल ते कमरे च बंद कर दिता बहन थले, ते उतली मंजिल ते उन्होंने लै गए ते उन्होंने मारिया। मकतूला के बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि उनकी दादरसी की जाए और दीगर मुल्ज़मान को भी गिरफ्तार करके जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए ताकि आइंदा किसी को ऐसा करने की जुर्रत न हो। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, झंग।
मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े होते रहते हैं, लेकिन वो खुद या खानदान के अफराद चाहें तो ये झगड़े आसानी से खत्म भी हो सकते हैं, मगर ऐसे झगड़ों पर सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है जिनकी कोई माकूल वजह नजर नहीं आती। हाफजाबाद के थाना वनी के तारड़ के इलाके में सऊदी अरब से वापस आने वाले शख्स ने अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली, लेकिन किसी को इस कत्ल और खुदकुशी की वजह मालूम ना हो सकी। फैसल और अजीज फातिमा की शादी 2013 में हुई थी। शादी के 6 माह के बाद फैसल रोजगार के लिए सऊदी अरब चला गया था और 6 साल के बाद वापस आया। ये एक मोहल्ला नूरपुरा है, पोलो तारड़ का इलाका है, थाना वनी के में। यहाँ के रहने वाले मुस्लिम शेख फैमिली है और जो इसमें फैसल जो इसमें से वन ऑफ द जो डिसीज्ड है, इसने मार के खुदकुशी की है, तो वो इसका अजीज़ फातिमा का मियाँ था और ये सऊदी अरब में कोई पिछले 6-7 साल से कोई मेहनत मजदूरी और किसी होटल पे काम करता है। थाना वनी के तारड़ का इलाका है, हमारा पोलो तारड़ गाँव है। वहाँ पर ये एक बड़ा ही गरीब घराना है जिसमें मियाँ बीवी है फैसल और अजीज़ फातिमा। 21 अक्टूबर 2013 को इन दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद से ही इनकी नचाकी शुरू हो गई और तकरीबन 8 माह के बाद जो फैसल है वो कामकाज के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया। दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक एक गरीब घर से था और दोनों एक ही खानदान से थे। फैसल की बीवी जिस घर में रह रही थी वो भी एक ही कमरे पर मुश्तमिल था। खानदान के लोग भी आसपास ही रहते थे। दोनों फैमिलीज, दोनों साइड, लड़की की साइड और लड़के की साइड भी गरीब से लोग हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करने वाले और एक कमरे के घर में रहने वाले हैं। तो बुनियादी तौर पर ये इस तरह की फैमिली है। फैसल के आने के कुछ दिन बाद अचानक घर से फायरिंग की आवाज आई थी और अंदर से 2 लाशें भी मिली थी। उसने बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की थी, लेकिन कोई ठोस वजह तलाश करने में पुलिस और रिश्तेदार नाकाम ही रहे। 10 अप्रैल को पुलिस को इत्तला मिली कि मोहल्ला नूरपुरा में फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिस पर थाना वनी के तारड़ की पुलिस मौके पर पहुंच गई। ये एक कमरे का घर था। दरवाजे में बने सुराख में से देखा गया तो अंदर 2 लाशें पड़ी थी। पुलिस ने दीवार को तोड़ा और अंदर दाखिल हो गई। लाशें अजीज फातिमा और फैसल की थी और शवाहिद से मालूम हुआ कि फैसल ने अजीज फातिमा को कत्ल करने के बाद खुदकुशी की। 10 अप्रैल की बात है, तकरीबन 1:30 बजे के करीब का इंसिडेंट है। पुलिस को 15 पे कॉल मिली थी पोलो तारड़ के इलाके से कि यहाँ पे कोई फायरिंग हुई है और उस पर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तो वहाँ पे ये इनका एक कमरे का घर था जिसका दरवाज़ा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी और थोड़ा सा कोई दीवार में सुराग से नज़र आ रहा था कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो पुलिस ने फिर मौके पर रिस्पॉन्ड किया, दीवार को थोड़ा उसमें सींटे निकाल के पुलिस ने अंदर जाके दरवाज़ा खोल के देखा तो पिस्टल जो फैसल है जिसकी 35-36 साल उम्र है इसके हाथ में था और साथ में उसकी बीवी की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसकी 25-26 साल उसकी उम्र है, अजीज़ फातिमा की। तो उसके भी कनपट्टी पे गोली लगी हुई थी और इस पे भी कनपट्टी पे गोली लगी हुई थी। 2 एमटीज़ जो हैं वो मौके से मिले थे, बाकी एक जो गोली है पिस्टल के अंदर मौजूद थी। पुलिस मौका पर पहुंची पोलो तारड़ के इलाका में तो दरवाज़ा जो है वो बंद था। छोटा सा कंपाउंड टाइप इनका घर था, एक कमरे के ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे थे, एक कमरे का इनका घर था। तो जब पुलिस ने 2-4 ईंटें निकाल के दीवार से देखा तो दोनों की खून में लथपथ लाशें पड़ी हुई थी। अंदर एंट्री करके दरवाज़ा खोला गया और उसके बाद जब देखा गया तो फैसल जो है जो कि खामंद है अजीज़ फातिमा का, उसके हाथ में दाएं हाथ में पिस्टल था, जबकि अजीज़ फातिमा के सर में भी एक गोली लगी हुई थी और फैसल के सर में भी एक गोली लगी हुई थी। और दोनों की डेड बॉडीज़ जो हैं उनको कब्जा में लेकर तो DH को शिफ्ट किया गया, जहाँ पर इनके पोस्टमार्टम करवाया गया दोनों डेड बॉडीज़ का। इस कत्ल की कोई वजह इसलिए भी मालूम ना हो सकी कि घर में मौजूद दोनों मियाँ बीवी के अलावा कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं था और दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, मगर कुछ लोगों का ख्याल था कि शौहर को बीवी पर शक था।
पुलिस को ये तो मालूम हो गया था कि फैसल ने कत्ल करने के बाद खुदकुशी की थी, लेकिन कोई ठोस वजह सामने न आ सकी। फैसल ने ऐसा कदम क्यों उठाया था? खानदान वालों और अहले इलाका से सिर्फ ये मालूम हो सका कि अजीज फातिमा बड़ा घर बनाना चाहती थी और इसी बात पर दोनों का झगड़ा भी रहता था। फैसल को अजीज फातिमा पर शक भी था, लेकिन इन दोनों बातों को पुलिस ने अपनी तफ्तीश में शामिल नहीं किया, इसलिए कि इन बातों के भी ठोस सबूत नहीं थे। खामद के भाई से ही एक छोटा सा कमरे के लिए जगह खरीद की हुई थी, उस पर कमरा बना हुआ था और अभी उन पर लड़ाई झगड़ा इस चीज़ पे चल रहा था कि यहाँ पे नया घर तामीर करना है और वो कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है। अपेरेंटली ये बात सामने आई है, लेकिन जो अहले इलाका हैं वो थोड़ा बहुत इस तरह पर निशानदेही करते हैं कि शायद वो उसके किरदार के हवाले से भी उस पर कुछ शक करता था। इस बात के हवाले से हमारे पास कोई सॉलिड बात मौजूद नहीं है और जो कि दोनों पार्टीज एफिडेविट भी लिख के दे चुकी हैं, अपने केस को परसू नहीं करना चाहते। जो कातिल है वो भी खुद भी इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसलिए सच बहुत ज़्यादा इस जो रीज़न फॉर दिस इंसिडेंट है वो हम अभी तक प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने में कामयाब नहीं हुए। बट सामने जो बताई हमें जा रही है वो यही है कि इनका आपस में घर की तामीर के हवाले से लड़ाई झगड़ा चल रहा है। जो अजीज़ फातिमा है वो चाहती थी कि उसका अलग से घर हो और यही वो मुतालबा मुसलसल कर रही थी फैसल से भी, जबकि फैसल अभी इसके लिए तैयार नहीं था। सेकेंडली कुछ चीज़ें ऐसी भी सामने आई हैं कि शायद फैसल जो है वो अजीज़ फातिमा के किरदार पर शक करता था, लेकिन ये सारी चीज़ें कंक्लूसिवली नहीं की जा सकती क्योंकि जो दो लोग जिनके दरमियान में ये डिस्प्यूट था, जिनके दरमियान ये नचाकी चल रही थी, वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजीज फातिमा अकेली रह रही थी और खानदान वालों से मिलती भी रहती थी। उसके खानदान वालों को चाहिए था कि अगर कोई मसला इन दोनों के दरमियान में चल रहा था तो उसको रिकॉर्ड पर लाते ताकि इंसानी जानें जाया होने से बच जाती और किसी भी मुश्किल का सद्देबाब हो सकता। रिपोर्टर बिलाल अकबर और कैमरा टीम के साथ नईम जजुआ, समा, पिंडी भटिया। रोजगार के सिलसिले में बैरून मुल्क जाने और तवील मुद्दत के बाद वापस आने वाले ज्यादातर घरों में ऐसे ही वाक़यात पेश आते हैं जो कत्ल और खुदकुशी की इस वारदात में सामने आए, जिससे ये बात सामने आती है कि बैरून मुल्क जाने वाले मुलाजमीन को अपनी बीवी बच्चों को भी साथ रखना चाहिए या कुछ दिनों बाद अपने मुल्क ज़रूर आना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।